दक्षिण भारत के महान विद्वान संत कबीरदास से शास्त्रार्थ करने आते हैं और कबीरदास को हरा कर चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, अभी रुको, बात कुछ और थी, या फिर विद्वान जीत कर भी हार जाते हैं। दक्षिण भारत के महान विद्वानों में से एक थे जिन्हें कोई आज तक शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया, जिनका नाम पंडित सर्बानंद था। वे वही सर्बानंद थे जिन्होंने कबीर चौरा मठ मूल गादी के पीठाधीश्वर बने और कबीर पंथ की बागडोर संभाली थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं संत कबीरदास जी और उस समय महान विद्वान पंडित सर्बानंद की पहली मुलाकात के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। किताबी दम हुआ पानी पानी, यह वही ऐतिहासिक कुआं है जिसके पानी में कबीर साहब की साधना का अमृत घुला हुआ है। यह वही कुआं है जहां पर पंडित सर्बानंद को पहली बार इसी कुएं पर अपनी प्यास बुझाने के क्रम में कमाली जैसी आम सी दिखने वाली लड़की के बोलों के जरिए कबीर साहब की महिमा का आभास होता है और कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने की गरज से जो सर्बानंद आए थे। विद्वान वे इतने बड़े थे जिन्होंने शास्त्रार्थ में आज तक कोई हरा नहीं पाया। जहाँ भी जाते थे अपने शास्त्रों ग्रंथों से लदे बैल भी उनके साथ जाते थे। वो अपने साथ इतने शास्त्र ग्रंथ रखकर चलते थे कि बैल भी परेशान हो जाते थे। दूर से चलकर आए थे, इसलिए उन्हें और उनके बैलों को बहुत तेज प्यास लगती है। यहाँ कुआं देखा तो रुक जाते हैं। उस समय कमाली यहाँ पानी भर रही थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कमाली जी हैं। उन्होंने पानी पिलाने की याचना की और कमाली ने उन्हें प्रेम पूर्वक पानी भी पिलाया। प्यास बुझ जाने पर सर्बानंद को मकसद का एहसास हुआ और मकसद उन्हें याद आया। उन्होंने कमाली से कबीर साहब के घर का पता पूछा, तो कमाली भी जो कबीर साहब की परम शिष्य थी, तो उन्होंने जो है उन्हीं के अंदाज में दोहे में गुनगुनाया, कबीर का घर से करे पर है जहाँ से ली गए, पाँव ना टिके पीपल का पंडित ला दे बेल। आम सी दिखती कमाली ऐसे वचन सुनकर सर्बानंद दंग रह जाते हैं। उनकी चेतना पर कबीर साहब की महिमा की यह पहली छाप थी। जल्द ही सर्बानंद ने शास्त्रार्थ के लिए कबीर साहब को जा घेरा, लेकिन वे राजी नहीं हुए। कबीर साहब को बहुत जो है उन्होंने मिलने की कोशिश की, उनसे कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन कबीर साहब नहीं माने। वे काकी लेखी के उस पंडित को आखिर देखी की अनुभूति कराना चाहते थे और पंडित सर्बानंद के बार बार उकसाने पर भी वे तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया और विनम्रता पूर्वक अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन कबीर साहब द्वारा मंजूर इस हार को भी पंडित सर्बानंद कागज पर दर्ज कराना चाहते थे, ताकि भविष्य में इतिहास में उन कागज पर लिखवा कर लेना चाहते थे कि कबीर जो है हारा हुआ है और सर्बानंद जीत गया है। क्योंकि भाई जो सर्बानंद थे वो किताबी दम में थे, किताबी कीड़ा उनमें भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो घर लौटकर आते हैं वहाँ से जीत की खुशी में, तो वो अपनी माँ से इस जीत का पट्टा दिखाना चाहते हैं और वो कागज दिखाते हैं। तो उस कागज में देखकर जो है उनकी माँ और वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो किताबी कीड़ा था वो दीमक की तरह खद गया था। होता ये है कि उस कागज में लिखा होता है कि कबीर साहब जीत गए और जो सर्बानंद थे वो हार गए, ऐसा लिखा होता है। और कागजी विद्वता का जो उनका दम रहता है वो चूर चूर चकना चूर हो जाता है और फिर वो
क्या करते, भागकर उल्टे पांव काशी आ जाते हैं और यहीं से जो है कबीर चौराहा परिसर में, इसी परिसर के चरणों में, कबीर साहब के चरणों में लेट जाते हैं और उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए कहते हैं। आँखें देखी कि यहाँ के सच के सामने कागज लेखी कि बिल्कुल भी नहीं चलती है। और सर्बानंद आगे चलकर जब कबीर साहब उनको अपना शिष्य मान लेते हैं तो पंडित सर्बानंद आगे चलकर आचार्य सुरती गोपाल साहब कहलाते हैं। और वो कबीर साहब के मृत्यु के पश्चात यानी मोक्ष प्राप्ति के पश्चात, परिनिर्माण के पश्चात वे कबीर चौराहा मठ यानी कि मूल गादी का आचार्य महंत पीठाधीश्वर नियुक्त कर दिया जाता है और उनके हाथों में कबीर पंथ की बागडोर संभालनी होती है और वो अच्छे तरीके से संभालते हैं। तो भाई वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये था किताबी दम हुआ पानी पानी।